नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसे ऐतिहासिक फैसले के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि 58 साल पुराना, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 50 साल से भी ज्यादा पुराना एक ऐसा कानून था, नियम था, जिसे बदल दिया गया है। अब कौन से नियम को बदल दिया गया है, इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस नियम को बदली जो की गई है वो आखिर किसके दबाव में की गई है, यानी कि किस कारण से ये फैसला लेने के लिए आज बीजेपी मजबूर हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मजबूरी की, फिर बात करेंगे फैसले की, और फिर बात करेंगे कि आखिर इस फैसले को लेकर क्या अलग अलग प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से आई है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आरएसएस और बीजेपी के बीते कुछ दिनों से, या यूं कहूं कि चुनाव के समय से ही संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। 2024 के चुनाव के समय जेपी नड्डा ने बतौर इंटरव्यू में यह बात कह दी कि अब आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी हो चली है और उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है और अपने दम पर बीजेपी कार्य करने में सक्षम है। लिहाजा आरएसएस ने कोई भी साथ भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में मुखरता के साथ नहीं दिया। जब आरएसएस के कैडर चुनावी प्रचार में शामिल हुआ करते थे 2014 और 2019 की जीत में आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है, लेकिन इस चुनाव में आरएसएस कैडर की अनुपस्थिति बीजेपी के हार का एक प्रमुख कारण के रूप में देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही है कि जेपी नड्डा ने इस बयान के बाद किस तरीके से आरएसएस इतना सक्रिय हो गया कि मोहन भागवत से लेकर आरएसएस के बड़े बड़े संगठन के लोग भी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। चुनावी प्रचार के बाद और नतीजों के बाद ये तक कह दिया गया कि मणिपुर पर ध्यान दे दीजिए, घमंडी कोई व्यक्ति हो गया है। और हाल फिलहाल में मोहन भागवत ने बीजेपी के एक नेता, यानी जाहिर तौर पर मोदी जी की बात की गई है, क्योंकि मोदी जी ही नेता और विपक्ष दोनों में एक ही यहाँ पर नॉन बायोलॉजिकल और भगवान का अवतार है, बाकी तो बायोलॉजिकल और आम आदमी है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को निशाना साधने का काम मोहन भागवत ने किया है। यानी पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से चुनाव के मौसम जब से शुरू हुए, नतीजे में भी इसका असर देखने को मिला और आरएसएस की अनुपस्थिति के कारण बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में यूपी में सियासी संग्राम भी चल रहा है। एक तरफ खिचड़ी पक रही है केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर में, और दूसरी तरफ किस तरीके से योगी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खफा नजर आ रही है। आरएसएस तैयारी कर रही है कि मोदी के घमंड को चूर चूर करने के लिए योगी का साथ दे दिया गया है, लेकिन ये आपसी आंतरिक कलह कहीं बीजेपी की टूट की वजह तो ना बन जाए, इसीलिए बीजेपी ने ये बहुत बड़ी चाल चली है और इस चाल के तहत इतना पुराना साल का एक फैसला बदल कर रख दिया है। तो क्या है ये फैसला, अब उस पर चर्चा करते हैं। आज तक ये खबर देखिए, लिखा है आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने हटाया 58 साल पुराना प्रतिबंध। यानी 58 साल पुराना ये प्रतिबंध था जिसमें आरएसएस ने सरकारी कर्मचारियों को उपस्थिति बैन कर दी थी, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस संगठन से नहीं जुड़ सकता। लेकिन अब इसे जो है बदल कर रख दिया गया है और आरएसएस इससे खुश नजर आ रही है। देखिए, सुनील अंबेडकर जो आरएसएस नेता है, उन्होंने क्या कहा है। फैसले से देश की लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत होगी। सरकार का ताजा फैसला उचित है। आरएसएस पिछले 99 वर्षों से लगातार राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में सक्रिय है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता और प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को एक साथ लेकर चलने में आरएसएस का योगदान रहा है। यानी इस फैसले से आरएसएस खुश है। खुश कौन नहीं है? विपक्ष। और विपक्ष क्यों खुश नहीं है ये भी देख लीजिए। जयराम रमेश लिखते हैं, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया और यह सही निर्णय भी था। वो 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया नया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में करवाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है।
जी हाँ, आपने निक्कर में भी आ सकती है, कहने का मतलब है कि अभी आपने देखा कि आरएसएस फुल पैंट वाला आदेश लेकर आई थी और उससे पहले हाफ पैंट जो था पहनते थे। तो यहीं पे तंज कसने का काम जयराम रमेश और कांग्रेस ने किया है कि हो सकता है अब ये निक्कर में आ जाए। निक्कर में आने का मतलब है एक संकेतात्मक तौर पर एक सार्काज़्म किया गया है, व्यंग्य किया गया है कि कहीं आप इतने ज़्यादा तानाशाही और इतनी ज़्यादा जो है अपनी नौकरशाही मतलब इतना ज़्यादा आप चाटुकारिता और ना करने लगे कि राजनीति आपके लिए इतनी प्राथमिकता हो जाए कि आप फैसले पे फैसले बदलें। देखिए, इससे संबंधित यूपी तक की ये पोस्ट भी दिलचस्प है। आरएसएस पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ डटकर खड़ी हो गई मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखा और अन्य कार्यक्रमों में जाने के मामले में दी तीखी प्रतिक्रिया। सरकार से इन निर्णय को वापस लेने की कर दी मांग। यानी यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मुखालफत कर दी है इस नए प्रस्ताव की। तो दोस्तों, आप उम्मीद है कि इस से आप समझ गए होंगे कि आरएसएस के इतने पुराने फैसले को बदलने का भारतीय जनता पार्टी के पीछे का मकसद क्या है। यानी उपचुनाव सामने है और गुटबाजी उत्तर प्रदेश में चल रही है। लखनऊ और गुजरात लॉबी के बीच का ये जो खींच देखने को मिल रही है, चुनाव के परिणाम में न दिख जाए, इसीलिए अब आरएसएस का सहारा लेना जरूरी हो गया है। और आरएसएस ऐसे तो नहीं सहारा दे देगी। जब संगठन से ऊपर व्यक्तित्व आप दिखा रहे हो और जिस संगठन का नारा ही ये है कि सबसे ऊपर जो है वो राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद संगठन, संगठन के बाद व्यक्ति, और व्यक्ति अगर संगठन से भी ऊपर होने लग जाए तो वो संगठन कभी भी उसका साथ नहीं देगी। शायद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भूल चुके हैं कि आरएसएस से उनकी पार्टी को जन्म दिया है और आरएसएस की बदौलत ही आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी है। लेकिन होता है ना, जब हमें कुछ मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं होती और कुछ नहीं मिलता है तो उसके उसे पाने की चाह बहुत ज्यादा होती है। यानी जब कोई चीज नहीं होती है तो उसको पाने की लालसा बहुत होती है और जब मिल जाती है तो उसका अनादर करते हैं। और मोदी जी के केस में तो बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन क्या आरएसएस के जुड़ा ये फैसला अब बीजेपी और आरएसएस के बीच की दूरियों को समाप्त कर करीबियां बढ़ाएगा, नजदीकियां बढ़ाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या मोहन भागवत खुद खुलकर इसका प्रशंसा या इसकी तारीफ करेंगे या समर्थन करेंगे? कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।